संत आसाराम बापू के आश्रम द्वारा राम नगरी अयोध्या में रामनवमी के उपलक्ष्य में साहित्य वितरण एवं भंडारे का आयोजन 3 अप्रैल से निरंतर चल रहा है। इस कार्यक्रम की जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान संस्कृत रक्षक संघ के राजेश शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि बापू के सत्संग पर आधारित सत्य साहित्य 15 भाषाओं में 550 प्रकार के छापे जाते हैं, जो यहाँ पर बच्चों के लिए बाल संस्कार, पुरुषार्थ, परमदेव संस्कार, सिंचन और युवाओं के लिए युवाधन सुरक्षा, हम भारत के जीवन विकास तथा स्वस्थ, सुखी व सम्मानित जीवन के लिए सभी को निश्चित जीवन निर्योग्यता का साधन, नशे से सावधान इतिहास सहित बटे जा रही हैं। उन्होंने कहा कि रामनवमी के उपलक्ष्य में अयोध्या के लता मंगेशकर चौक, तुलसी उद्यान, कोतवाली एवं हनुमान गुफा रोड पर कई जगह पर भंडारों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संत आसाराम बापू के सार्थक भारत से विभिन्न प्रांतों से लगभग 1200 की संख्या में आए हुए हैं, जिनके द्वारा सेवा व सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है। उन्होंने बताया कि रामनवमी के उपलक्ष्य में मणिदास दास छावनी के धर्म मंडपम में विकाल संध्या का कार्यक्रम किया जाएगा। सुबह 7 बजे सुप्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा, जो छोटी छावनी से शुरू होकर तुलसी उद्यान, लता मंगेशकर चौक, हनुमान गुफा तक जाएगी। इस मौके पर भारत के विभिन्न प्रांतों से आई हुई महिलाओं और पुरुषों ने 12 सालों से जेल में बंद आसाराम बापू की रिहाई की सरकार से मांग की। उनका कहना है कि आसाराम बापू हमारे निर्दोष हैं, उनको रिहा किया जाए। इस मौके पर कार्यक्रम का संचालन अहमदाबाद से आए हुए पंकज भाई और लखनऊ आश्रम से अर्जुन भाई, नारायण भाई ने किया। सेवा का उद्देश्य है, साधकों की हृदय से भावना है कि बापूजी उनके निर्दोष हैं। बापूजी हमारे पूर्णतः निर्दोष हैं। पिछले 12 वर्षों से बापूजी को कारागार में निरुद्ध किया गया है। हम लोगों की साधकों की यही भावना है कि बापूजी शीघ्र ससम्मान, पूर्णतः ससम्मान रिहाई की जाए बापूजी की। जी, आतंकवादियों को बच्चे पैदा करने के लिए पैरोल मिल जाती है, बेल मिल जाती है। बापूजी को इतनी गंभीर बीमारियां हो गई, 8-9 जानलेवा बापूजी को बीमारियां। बापूजी का हीमोग्लोबिन का स्तर 3.7 हो गया था। बापूजी कोरोना काल में बापूजी कोरोना ग्रस्त बीमारी हो गई, कोरोना से बापू ग्रस्त हो गए थे और बापूजी स्ट्रेचर पे आ गए हैं, व्हील चेयर पे आ गए हैं बापूजी। फिर भी बापूजी में स्वामी विवेकानंद जी के बाद 8-9 गंभीर जानलेवा बीमारियां बापूजी को, फिर भी बापूजी को ससम्मान रिहाई नहीं हो रही है। इसी का हम सभी साधकों को हृदय से खेद है। हमारा उद्देश्य जो है, जो यहाँ पर श्री राम जी के जो भक्त लोग आ रहे हैं, उनको जो है कि शरबत पिलाना, उनके लिए भोजन के लिए व्यवस्था जो है यहाँ पे रखी हुई है। भारत भर से 1200 लोग आए हुए हैं, अलग अलग विभिन्न समितियों से, अलग अलग प्रदेशों से आए हुए हैं। वो सारे लोग यहाँ धर्म मंडपम, जो नित्य गोपाल दास जी का जो यहाँ पर है रहने की व्यवस्था रखी है, वहाँ पे धर्म सभा में त्रिकाल संध्या की जा रही है। वहाँ पे 3 तारीख से लेके 6 तारीख तक जो है यहाँ पे सेवा का जो हम लोगों ने आयोजन बना रखा है यहाँ पे। और कल 6 तारीख को जो है श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में संकीर्तन यात्रा सुबह 7 बजे निकाली जाएगी जो है। और बापूजी के साहित्य 15 भाषाओं में छपते हैं, 550 टाइटल हैं, जो अलग अलग युवाओं के लिए, बच्चों के लिए और जीवन में स्वस्थ, सुखी, सम्मानित जीवन जीने के लिए जो बापूजी ने सत्संग किया है, उसका जो साहित्य बनाया गया है। उसमें से जैसे निरोगता का साधन है, क्या करें क्या न करें, नशे से सावधान, ये सब सारे साहित्य यहाँ बांटे जा रहे हैं यहाँ पर। तो वो जो बापूजी ने सेवा सत्संग किया है, वो लोगों तक पहुँचे जो है, और लोगों की सेवाएं हो जाए, ये हमारा उद्देश्य है यहाँ पर। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यात्रा निकालेंगे कहाँ से कहाँ तक? यात्रा जो है छोटी छावनी से निकाली जाएगी, कोतवाली, और जो है ये होते होते यहाँ पर जो है हनुमान गुफा तक आएगी होते होते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश शर्मा, अहमदाबाद से हम आए हुए हैं। ये हमारे अर्जुन भाई हैं, नारायण भाई हैं, लखनऊ से आए हुए हैं, लखनऊ आश्रम के संचालक हैं। ये समिति के हमारे मुख्य हैं, जो है योगदान सेवा समिति के हैं। जी बताइए, आज आए हैं अयोध्या और यहाँ पे आप लोग निरंतर सेवा भाव कर रहे हैं, क्या कहेंगे बाबूजी को लेकर? हम बापूजी के लिए यही कहेंगे कि हमारे बापू निर्दोष हैं और उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और आज बापूजी भले ही जेल आश्रम में हैं, लेकिन हमारी सेवा, जितने आश्रम पहले थे 400-450, अब हमारे बापूजी लोगों को लगता है कि जेल में, पर हमारी सेवाएं बहुत बढ़ गई हैं। हमारे आश्रम 600 से अधिक हो गए हैं और पूरे भारत भर में, विदेशों में, हर जगह हमारी सेवा कार्य चल रहे हैं। और हमारी जो संस्कृति है वो दिन पे दिन उसका प्रचार प्रसार होते जा रहा है। स्कूलों में मातृपितृ पूजन दिवस, तुलसी पूजन दिवस, दिन पर दिन संख्या बढ़ती जा रही है। 71 लाख हमारे इस बार मातृपितृ पूजन दिवस मनाया गया है पूरे भारतवर्ष में। और हमारे सेवाधारी दिन पे दिन जुड़ के अपनी संस्कृति को महानता की ओर ले जा रहे हैं। और ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारे बापूजी की कृपा और संस्कारों के द्वारा ही हो रहा है। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से सिर्फ
सिर्फ हम ये विनती करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारे निर्दोष बापूजी को बरी कर दें। एक लड़की के कहने पर अगर आप उन्हें अंदर रख सकते हैं तो करोड़ों बहनों की आवाज़ भी सुनिए। यहाँ करोड़ों बहनें पुकार पुकार कर कह रही कि हमारे बापूजी निर्दोष हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द रिहा करें। ठीक, क्या नाम आपका? शीला करोजी। नाम सुनीता है, मैं बरेली से आई हूँ और आज यहाँ सरबत और सत साहित्य वितरण की निःशुल्क सेवा चल रही है। इसके अलावा देश भर में बापूजी की प्रेरणा से कई सेवाएं चल रही हैं और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे की जगह पे बापूजी ने मातृ पूजन दिवस शुरू किया, जिससे प्रेरणा मिलती है युवाओं को, संयम की प्रेरणा मिलती है। और ऐसे महान संत को आज इतना घिनौना आरोप लगाकर जेल में बंद कर दिया गया है। सरकार से मेरा यही निवेदन है कि जल्द से जल्द निर्दोष बापूजी को रिहा करना चाहिए। साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पर क्या इस चीज़ को आप गलत मानती हैं क्या? हाँ, बापूजी पे उसने गलत आरोप लगाया, झूठा आरोप लगाया, उसको दबाव डाला गया है। क्या बोलते हैं आप गलत मानती हैं? ऐसा नहीं, ये तो छोटे छोटे बच्चे थे तभी के आ रहे हैं आश्रम में। मैं 12 सालों से बापूजी से जुड़ी हूँ। मेरा पहला जीवन कैसा था और बापूजी से जुड़ने के बाद मेरा जीवन कैसा हुआ ये मैं स्वयं जानती हूँ। मैं खुद के अनुभव से बोल रही हूँ कि बापूजी निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष ही रहेंगे। आप बताइए। भारतीय इतिहास में परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ऐसे संत हैं जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के बाद धर्म परिषद में, विश्व परिषद में धर्म के, वहाँ पर भारतीय संस्कृति की महिमा फहराई थी। और ऐसे विश्ववंदनीय पूज्य बापूजी को 12 वर्षों से बिना किसी आरोप साबित किए हुए जेल मंदिर में रखा जाता है। आज पूज्य बापूजी के 7 से 8 करोड़ लोग पूज्य बापू से दीक्षित है, लेकिन आज भी इस सुप्रचार के माध्यम से और सेवा के माध्यम से जन जन तक सेवा पहुंचा रहे हैं। और ऐसे पूज्य बापूजी के लिए हम सरकार से करबद्ध निवेदन करते हैं कि जिन्होंने गत 60 वर्षों से विश्व मानव के कल्याण के लिए जगह जगह पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं 157 देशों में मातृपितृ पूजन दिवस मनाया जाता है। करोड़ों बच्चे आज 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन करके अपने जीवन को महका रहे हैं। तुलसी पूजन करके अपने देश में भारतीय संस्कृति वापस ला रहे, अपने जीवन में संस्कृति लाकर अपने जीवन को चमका रहे। ऐसे पूज्य बापूजी को मैं सरकार से हम सभी करबद्ध निवेदन करते हैं कि पूज्य बापूजी को उनका वयोमर्यादा देखते हुए, साथ में उन्होंने इतने लोक मांगल्य के कार्य किए हैं, इसीलिए उनको जल्द से जल्द बाइज्जत निर्दोष बरी किया जाए, ये हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है। हाँ, नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण कुलकर्णी है, बाल संस्कार विभाग महाराष्ट्र का मैं प्रभारी हूँ।